नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कल कुछ आपदाओं के कारण कोई वीडियो आपको नहीं दे पाया 30 जून को। आज 1 जुलाई है। कई वीडियो आपको मिलेंगे, 2 से 4 वीडियो। तो आज की कड़ी का पहला वीडियो ये है, एक फेसबुक लाइव है, साथ ही साथ आप इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। और ये किस विषय पर होना है वह आपको पता ही चल गया है। एपिस्टेमोलॉजी अर्थात तत्व ज्ञान मीमांसा पे होने वाला है। ज्ञान मीमांसा, और वह भी सोशल साइंस के फील्ड के ज्ञान मीमांसा और शोध के संदर्भ में ज्ञान मीमांसा के आधार पर सामाजिक विज्ञान के शोधों का अध्ययन और अध्यापन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इन सभी विशेष बातों को लेकर जेएनयू के प्रोफेसर इस पर अपना वक्तव्य देने वाले हैं। कब देने वाले हैं, कैसे देने वाले हैं और आपको क्या क्या लाभ हो सकता है, इस लाइव को सुनने कर। और साथ ही साथ जूम पर आप इसको लाइव भी सुन सकते हैं और फेसबुक पर भी इसको लाइव सुन सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब कुछ ज़रूरी बातों को बतलाने के लिए आपके समक्ष ये वीडियो और वीडियो के आने वाली कुछ सूचनाएं। मैंने चैनल का नाम परिवर्तित किया है। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि चैनल का नया नाम आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दें। लाइक, शेयर, कमेंट जो करना है आप करिएगा। याद रखिएगा, 1 जुलाई का पहला वीडियो है ये मेरा। वर्धा स्कूल ऑफ थॉट कई महीनों से लगातार वेबिनार, वर्कशॉप और साथ ही साथ 1 दिवसीय लेक्चर भी कई महीनों से करवा रहा है लगातार। उसी कड़ी में अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान से परे आप किस प्रकार का और शोध कर सकते हैं, और नवीन दृष्टि नहीं, पूर्व की दृष्टि को नवीन धरातल पर नए परिप्रेक्ष्य और नए संदर्भों में कैसे आप कर सकते हैं, उसी दृष्टिकोण से एक और ये लेक्चर होने वाला है। मेथडोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी इन सोशल साइंस, यानी कि शोध की जो प्रविधि होती है उसके अंतर्गत यदि आपको ज्ञान मीमांसा का अध्ययन करना है, वह भी सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में। याद रखिए, एक होता है तत्व मीमांसा जिसे बोलते हैं एलिमेंट साइंस, और एक होती है ज्ञान मीमांसा जिसे बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। तो इस एपिस्टेमोलॉजी का अध्ययन यदि आपको करना है वह भी सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, और खासकर इसमें जो विषय आते हैं, सोशल साइंस आता है, पीस स्टडी आता है, ह्यूमन राइट्स आता है, एजुकेशन आता है, इकोनॉमिक्स आता है, पॉलिटिकल आता है, और क्या कहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन भी आते हैं। ये इसके मेन सब्जेक्ट हैं, यानी कि मेन फील्ड के डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हैं। यदि इतर इससे आप इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स में इस तत्व मीमांसा का यूज़, इस ज्ञान मीमांसा का यूज़ करना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान के शोधों के क्षेत्र में, तो क्या करना है शोध, किस प्रकार से करना है शोध, और इस ज्ञान मीमांसा के तत्वों का किस प्रकार से प्रयोग अपने अनुसंधान में और अपने प्रविधि के अंतर्गत आप कर सकते हैं, और कैसे करना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसका निर्णय एक विशेषज्ञ ही आपको लेकर बतला सकता है। तो उसी कड़ी में होने जा रहा है एक ये लेक्चर। इसके वक्ता हैं प्रोफेसर विवेक कुमार। संबंध है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से। चेयरपर्सन है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल साइंसेज एंड सिक्योरिटी सिस्टम, SSS का सिक्योरिटी सिस्टम। इस विभाग के चेयरपर्सन अर्थात अध्यक्ष हैं प्रोफेसर विवेक कुमार जी। जो लोग जेएनयू से संबंध रखते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया से संबंध रखते हैं, बीएचयू से संबंध रखते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं, या फिर ऐसे तमाम विश्वविद्यालय जो सोशल साइंस की फील्ड में रिसर्च में काम करना चाहते हैं, वह इस नाम से परिपूर्ण होंगे और पूर्व से परिचित भी होंगे। जैसे कि मैंने 7-8 विश्वविद्यालयों का नाम बताया, वहाँ के विद्यार्थी और वहाँ के शिक्षक इस नाम से बदस्तूर परिचित होंगे। लेकिन जो भी ऐसे नए विद्यार्थी हैं उनको जानना समझना होगा इस विषय और विषय पर बोलने वाले विशेषज्ञ की उपयोगिता और आपकी महत्ता क्यों ज़रूरी है। दोनों का एक दूसरे से क्या संबंध है, क्या कोरिलेशन है, इसको भी आपको जानना समझना होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अनुसंधान से हटकर, जी हाँ, अनुसंधान से हटकर लेकिन पूर्व के दृष्टिकोणों को नवीन आधार पर आप कैसे लागू करके एक नवीन अनुसंधान प्रस्तुत कर सकते हैं और सोसाइटी को सौंप सकते हैं, उसी कड़ी में यह एपिस्टेमोलॉजी इन सोशल साइंसेस का विषय रखा गया है। यानी कि आप शोध में ज्ञान मीमांसा के उन तत्वों का प्रयोग, ज्ञान मीमांसा के उन बिंदुओं का प्रयोग, यानी कि उसके जो तत्व हैं कि किस आधार पर हम कह सकते हैं ये ज्ञान मीमांसीय शोध है, ये तत्व मीमांसीय शोध है, ये ऐतिहासिक शोध है, और ये कहीं ना कहीं साहित्यिक या फिर साहित्य में भी प्रो साहित्यिक शोध है। एक नया शब्द दे रहा हूँ, प्रो साहित्यिक। जैसे कि आपने हाइपोथेसिस सुना होगा, यानी प्री एंड प्रो हाइपोथेसिस सुना होगा। ऐसे ही आपने हिस्ट्री सुना होगा,
प्री हिस्ट्री सुना होगा एंड प्रो हिस्ट्री भी सुना होगा। उसी प्रकार से ये शब्द भी है कि धारणा वही है, लेकिन उस धारणा का जन्म किन वजहों, किन कारणों से होता है या हो रहा है, और साथ ही साथ उस धारणा का प्रयोग, उस दृष्टिकोण का प्रयोग अपने शोध के क्षेत्र में हम किस प्रकार से कर सकते हैं कि हमारा वह शोध समाज, सोसाइटी, देश और विश्व के काम आए और चहुमुखी विकास के काम आए। विकास कभी भी एकल नहीं होता है, विकास हमेशा कई चीज़ों को साथ लेकर चलता है। महात्मा गांधी ने कभी विकास के सिंगल रूप की धारणा या कल्पना नहीं की। गांधी के विकास में या शहरी विकास से पहले ग्रामीण विकास आता है, पुरुषों के विकास से पहले महिलाओं का विकास आता है, महिलाओं के विकास से पहले बच्चों का विकास आता है, और बच्चों के विकास से पहले लड़कियों का विकास आता है, और लड़कियों के विकास से पहले दलित और पिछड़े हुए जनजातियों के समाज के बच्चों का विकास आता है। तो विकास हमको इन पांचों डायमेंशनों पर करना है, या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, इन दृष्टिकोणों के आधार पे हमको विकास को लेकर चलना है। तो विकास के ये मल्टी डायमेंशन को प्राप्त करने का एक मात्र मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक दृष्टिकोण है ज्ञान मीमांसी दृष्टिकोण। उस ज्ञान मीमांसी दृष्टिकोण का अध्ययन और अध्यापन आप किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार करवाते हैं, और अपने शोध कार्यों में किस प्रकार इसको प्रयोग में लाते हैं। यदि आप ला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन विषय पर काम कर रहे हैं। लेकिन यदि आप इस विषय की मर्मज्ञता को, विशेषज्ञता को, इम्पोर्टेंस को, वैल्यू ऑफ सोसाइटी को लेकर इस विषय को जानना समझना चाहते हैं, तो वर्धा स्कूल ऑफ थॉट के द्वारा चेयरपर्सन प्रोफेसर विवेक कुमार जी जेएनयू से संबंध रखते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट, सोशल साइंसेज के हैं। उनको सुनिए आप, मेथडोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी इन सोशल साइंसेज, इस विषय पर होने वाले, इस जूम ऐप पर होने वाले लेक्चर में, और आप इसको फेसबुक पर भी सुन सकते हैं। ये मैंने सब चीज़ बता दी आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 3 लिंक दिए हैं आपको। पहला लिंक दिया है मैंने आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, दूसरा लिंक दिया है फेसबुक पेज का, और तीसरा लिंक दिया है जूम का। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो जूम पर आपको एक मेल और मैसेज आ सकता है, जो आप फॉर्म भरेंगे, अपना मेल आईडी और फ़ोन नंबर, मेल आईडी और फ़ोन नंबर, और जिस नाम से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे बहुत ठीक से क्लियर भरिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि ये तीनों चीज़ें गड़बड़ हुई तो आपको आईडी पासवर्ड नहीं मिल पाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक विशेष चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि आपको वक्ता से सवाल जवाब करने हो तो ये मेरी राय है, संस्थान यानी कि वर्धा स्कूल ऑफ थॉट राय नहीं दे रहा, ये मेरी निजी राय है। अपने क्वेश्चनों को आप पहले से कुछ संदर्भों के साथ तैयार रखिएगा कि क्या होती है एपिस्टेमोलॉजी, कैसे इसको शोध में प्रयोग कर सकते हैं, आज के संदर्भ में क्या रेलेवेंस है। ऐसे कुछ अधूरे ही सही क्वेश्चनों को तैयार करके रखिए, और जब आप वक्ता को सुनेंगे 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे तक, तब आप अपने सवालों को पूरा करके भेज दीजिएगा। आप जूम ऐप पर सुन रहे हो तब भी सवालों को पूछ सकते हैं, फेसबुक पर सुन रहे हो तब भी सवालों को कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, यदि आप फेसबुक पर भी सुन रहे हैं तो भी आपके सवालों को स्वीकार किया जाएगा और जवाब आपको दिए जाएंगे। तो इस विषय पर होने वाले, इस फेसबुक और जूम ऐप पर होने वाले इस लेक्चर सीरीज़ में सभी हो शामिल। मेरे वीडियो पर दें अपनी प्रतिक्रिया। लेक्चर अटेंड करने के बाद मुझे ज़रूर बताएं कि वक्ता और विषय आपको कैसे लगे, आपके ज्ञान का संवर्धन हुआ, आपके संकुचित ज्ञान में कुछ विकसित ज्ञान के तत्व समाहित हुए या नहीं, या फिर आप ज्ञान मीमांसा के अध्ययन के साथ साथ कुछ तत्वों को ग्रहण कर पाए हैं या नहीं। और भविष्य में कभी मैं ज्ञान के साथ साथ तत्व मीमांसा पर भी एक लेक्चर तैयार करूंगा, क्योंकि अगस्त महीने में जैसे यूनिवर्सिटियां खुलेंगी मैं शोध को लेकर बहुत बड़ी सीरीज़ करने वाला हूं, कई सप्ताह तक चलेगी। यानी कि शोध के हाइपोथेसिस से, प्री हाइपोथेसिस से लेकर अपनी शोध को कैसे प्रकाशित करवा सकते हैं, सारे डायमेंशनों, सारे तत्वों को लेकर मैं एक बड़ी सीरीज़ करने वाला हूं। उसका वेट करिएगा, मेरे चैनल पर आपको मिलेगी। वह सीरीज़ मैं इसलिए अभी चालू नहीं कर रहा हूं, लेक्चर लगभग तैयार है, मुझे अपलोड करने हैं, इसलिए इसको नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी प्रवेश परीक्षाओं के फॉर्म भरे जा रहे हैं। यूनिवर्सिटियां कब खुलेंगी, कैसे खुलेंगी, इसकी योजनाएं हैं, इसीलिए वह इन्फॉर्मेशन भी अभी आप तक दे रहा हूं और कुछ वेबिनारों के विषय में दे रहा हूं। लेकिन शोध की सूचनाएं आपको तब मिलेंगी जब कम से कम प्रवेश परीक्षाओं की तिथियां आ जाएंगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यह 1 मिनट की बात वीडियो से इतर थी जो मैंने आपको बतलाई। तो
तो इस फेसबुक लाइव और जूम ऐप पर होने वाले लेक्चर में सभी हो शामिल। वीडियो पर दे अपनी प्रतिक्रिया, चैनल पर दे अपनी प्रतिक्रिया। मेरे लिए कोई सुझाव हो तो वह बताएं, कोई और जानकारी चाहते हैं मुझे वह बताएं। आपका होगा सभी सवालों का समाधान। आपने वीडियो को देखा और पसंद किया, उम्मीद करता हूँ चैनल और वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, सलामत रहें, चना खाते रहें। मोदी जी ने आपको 1 किलो चना देने का वादा किया है, लेकिन एक सच ये भी है, FCI के गोडाउन में उसकी आधी मात्रा में भी चना जमा नहीं है। सोचा था बात करेंगे चीन पे, बात कर गए चने पे। धन्यवाद।